मगर जब सीमा उसकी बाकी रिलेशनशिप्स को आसपास भूल चुकी थी, राहुल अब भी उसके लिए खतरे की घंटी थी। और उस खतरे की घंटी का घंटा था सीमा की वो टॉपलेस फोटो जो राहुल के पास थी कॉलेज के वक्त से लेकर अब तक। तो स्वागत है आपका फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स में, और आज आप सुनने जा रहे हैं 24 घंटे, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त संगल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो क्या सीमा 24 घंटे में 2.5 करोड़ का जुगाड़ कर पाएगी? चलिए सुनते हैं दूसरा एपिसोड, मेरा महबूब आया है। 2.5 लाख क्यों मैसेज पढ़ते ही सीमा की आंखों से नींद उड़ गई थी। वो जरा सी हैंगओवर जो थी उसने अपने चेहरे पे पानी फेंक के दूर की और जल्दी ही तैयार हो गई। वो बाथरूम से निकली तो लकी ने फिर उसे कॉल किया था और इस बार वो कॉल रिसीव कर लिया। काफी सामान्य बर्ताव करते हुए उसने लकी से 2 मीठी बातें की और मम्मी बुला रही है बहाना करके लकी को बाय बोल दिया। बाथरूम में नहाते वक्त ही उसने पैसे जुगाड़ने के बारे में कुछ सोच ली थी और निकलते ही अलमारी के लॉकर से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स निकालकर अपनी कार लेकर बाहर चली गई। दोपहर तक उसने आसपास आधे पैसों का इंतजाम कर ली थी। गुड़गांव में एक बड़ी फार्म हाउस जो उसकी पापा ने उसके नाम पे खरीदी थी, उसने बस 1 करोड़ में ही एक ब्रोकर को बेच दी थी। वो फार्म हाउस की कीमत तो काफी ज्यादा थी, मगर उस एम वक्त में ब्रोकर ने जितना दिया उतने में ही सीमा को राजी होना था। 1 करोड़ ब्रोकर ने एक बड़ी बैग में भर के दे दिया और उसे लेकर कल्याण ज्वेलर्स पहुंच गई थी। उसने वो पैसों का बैग कार में रखकर डोर लॉक कर दी और उसकी शादी के लिए खरीदी गई 3 सोने और हीरो का हार लेके ज्वेलर्स को बेच डाली। उसे बेच आसपास 1 करोड़ का जुगाड़ हो गया था और सब मिलाकर अब 2 करोड़ ही बन पाए थे। अभी भी उसे 50 लाख की कमी थी। घर लौटने में देरी होने के कारण उसे घर वालों से भर भर के कॉल्स आ रहे थे। उसने वो सारे कॉल्स को नजरअंदाज करते हुए अपनी कार पे बैठी सिगरेट फूंकते हुए बाकी 50 लाख के बारे में सोच रही थी। और उसकी सारी सोच के बीच में बस एक ही नाम था, राहुल। कॉलेज में एक लड़का जरूर होता है जिसको देखते ही हर लड़की की मम्मी कहती होंगी, इस लड़के से दूर रहना। और राहुल वही लड़का था। हर लड़की को देखकर मुस्कुराना, उसकी मीठी मीठी बातें सुनना, बेवजह ही उनकी तारीफ करते रहना, उनकी आइसक्रीम को खुद चाट जाना, ये सब हरकतें राहुल को अच्छे तरह से आते थे। और भाई साहब, जब किसी एक रोज बालों में जेल लगाए, काला चश्मा पहने, किसी का लेदर जैकेट पहने और किसी से मांग कर एक बाइक लेके कॉलेज में एंट्री मारता था ना लड़का, तब सारी लड़कियों की दिल बस गार्डन गार्डन हो जाते थे। और उन लड़कियों में से एक थी सीमा। मगर सीमा की भी एक खासियत थी कि वो एक लड़के साथ ज्यादा देर टिक नहीं पाती थी। और कॉलेज के 2nd ईयर तक राहुल का टेन्योर खत्म हो गया था। और इसी तरह वो सीमा की बड़ी 10 बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट में पहला स्थान में था। मगर जब सीमा उसकी बाकी रिलेशनशिप्स को आसपास भूल चुकी थी, राहुल अब भी उसके लिए खतरे की घंटी थी। और उस खतरे की घंटी का घंटा था सीमा की वो टॉपलेस फोटो जो राहुल के पास थी कॉलेज के वक्त से लेकर अब तक। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब आपके पुराने आशिक लौट के आते हैं तो काफी इमोशनल सीन्स होते हैं, मगर जब जब राहुल वापस आता था सीमा की जिंदगी में, उसे वो फोटो दिखा के ब्लैकमेल करके पैसे लूटने, तब सीमा की 12 बज जाते थे, जैसे अब बजी हुई है। और इन्हीं सब पुरानी सोच में उलझी थी सीमा कि उसका कुछ पुराना याद आ गया। एक पुराना यार जो कॉलेज की वक्त से मरता था सीमा पर, और उसका नाम था देव। और सीमा ने उसकी पुरानी यार को लेकर एक नई तरकीब सोच ली थी इस बीच, बाकी 50 लाख जुगाड़ने के लिए। ये सोचते ही उसने उसकी फोन निकाली और व्हाट्सएप में से उसकी कॉलेज ग्रुप की चार्ट निकाली। उस ग्रुप में देव भी शामिल था और उसके नंबर पे सीमा ने कॉल लगा डाली। 1, 2 और तीसरी रिंग में ही देव ने कॉल उठा लिया। सीमा की कॉल को देख वो मानो खुशी में 7वें आसमान पर था और पूछा, हेलो सीमा, कैसी हो? सीमा बोली,
फॉर्मेलिटीज के लिए आज टाइम नहीं है देव। मैं आज तुम्हारे पास एक बम्पर ऑफर लेके आई हूँ। तुम्हारा मेरे साथ सोने का वो अधूरी आरज़ू को मैं आज पूरा करने वाली हूँ। और अगर तुम अब भी इच्छुक हो तो ज्यादा नहीं, बस 50 लाख लेके गुड़गांव सेक्टर 16 के ओयो होटल में रूम नंबर 69 में आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ देव, तुम आओगी ना? और इतना कहकर सीमा ने अपनी सिगरेट को बाहर फेंक दी। कुछ चाकू और तरबूज की रिश्ते सा सीमा की जिंदगी राइट टर्न ले रही थी। कुछ वक्त पहले राहुल चाकू था और सीमा तरबूज, और सीमा रूपी तरबूज के ऊपर राहुल रूपी चाकू पड़ गया था। और अब सीमा रूपी चाकू है और देव तरबूज, और अब सीमा रूपी चाकू के ऊपर देव रूपी तरबूज पड़ गया। खैर, चाकू तरबूज पे पड़े या तरबूज चाकू पर, कटना तो हर बार तरबूज को ही होता है ना। और कटने वाले को कौन बचा सकता है। कुछ वक्त पहले सीमा की कट गई थी और अब देव की कटने जा रही है। देव की करियर्स कॉलेज के वक्त से काफी अच्छे थे और जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब भी लग गया था। गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग गया मतलब शादी भी जल्दी हो गई। मगर अब भी जनाब की दिल की सुई सीमा पर ही अटकी थी। और इसी तरह दोपहर के 2:30 बजे ओयो होटल के रूम नंबर 69 में पधार चुके थे देव बाबू 50 लाख की रकम लेके। पहले तो वो जी भर के अपनी सपनों की रानी सीमा को देखने लगा और सीमा अतरंगी पोज देकर उसे और आकर्षित करती गई। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए देव बेड पे बैठी सीमा के पास पहुंची और अपनी आंखों के सामने झलकती हुस्न परी को हकीकत में महसूस करने ही जा रहा था कि ठीक उसी वक्त सीमा ने देव को गले लगा लिया। देव की रोंगटे मानो खड़े हो गए थे और उसकी जिंदगी सफल हो गई थी। वो आंखें बंद करके सीमा की उदास बदन को महसूस कर रहा था कि सीमा ने उसके कानों में कुछ कहा। देव बेबी, अगर तुम मेरी इस्तेमाल करके मुझे कुछ पैसे बिना दिए ही चले गए तो मैं क्या करूं? ये सुनते ही देव बोला, नहीं सीमा बेबी, तुम्हें मुझ पर शक है? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो ये लो, मैं तुम्हें पहले से ही पैसे दे देता हूं। ये कहते ही देव ने अपनी पॉकेट में से मोबाइल निकाला और सीमा की बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए की ट्रांसफर कर दिया। लो बेबी, अब खुश? देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सीमा ने अपनी फोन से अपनी अकाउंट की बैलेंस चेक की और जब पता चला कि सही है तो उसने चुपके से किसी को मैसेज कर दी और फिर बोली, ये देव बेबी, अब नो मोर दुख, अब सिर्फ चरम सुख। और इतने में ही देव अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुस्कान देके अपनी शर्ट की बटन्स को निकाल ही रहा था कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। शायद वो रूम सर्विस वाले होंगे, मैं चेक करती हूँ। सीमा इतना कहते हुए आगे चली गई और दरवाजा खोली तो देव की पत्नी बाहर खड़ी थी। सीमा ने ही उसे मैसेज करके वहां बुलाई थी। उसे देख देव नीचे गिरे अपनी शर्ट को वापस पहनने की कोशिश करने लगा, मगर सीमा बोली, देव, हियर इज माय वेडिंग इनविटेशन कार्ड, यू आर मोस्टली इनवाइटेड। और हाँ, हो सके तो अपनी पत्नी को जरूर लाना। हाँ, वो इतना कहते हुए निकल गई और देव की पत्नी को बोली, आई एम रियली सॉरी भाभी जी, बट हाँ, यही सत्य है। वो अपनी झूठी दर्द जताती हुई चली गई और पीछे देव और उसकी पत्नी अपनी ही झगड़े में व्यस्त थे। बाहर आकर सीमा ने फोन निकाली और राहुल को कॉल किया और बोली, कहाँ आना है भिखारी, मैसेज में द एड्रेस। इस बार तो सीमा रूपी चाकू देव रूपी तरबूज पे हावी हो गई, पर क्या सीमा रूपी तरबूज राहुल रूपी चाकू पर हावी हो पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा 3रा एपिसोड। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स पे फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं और आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ।